हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। स्वागत है आप लोगों का चैनल प्रेप जंक्शन पर। तो आज हम क्लास 11 का एक नया चैप्टर लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आईयूपीएससी वो है फर्स्ट चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता, कैसे ऑर्गेनिक होता है समझ नहीं आता, कैसे ऑर्गेनिक को पढ़ना पड़ता है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जो ऑर्गेनिक जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ आए, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा। जिसको ऑर्गेनिक का सी भी नहीं आता उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। आप पढ़ सकते हो और उसके बाद आप ही फीडबैक देना कैसा लगा लेक्चर। तो आज मैं ऑर्गेनिक का आईयूपीएससी शुरू कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 1 एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा एडवांस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसको कहते हैं? एक है हमारा जो विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा, इसको मैं समझ लिया ये है कार्बन, इसको हम समझ लिए हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का अंदर का जो बॉन्ड होता है उसको हमको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन को लेके जो कंपाउंड होता है सबको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये है अदर एलिमेंट्स, मतलब ये है सब कुछ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, देखो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उस पे 118 एलिमेंट है। 118 उसके दौरान 117 जो एलिमेंट है वो है क्या? उसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैदा हुआ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का मतलब कार्बन। इस कार्बन ने पूरा केमिस्ट्री का धमाका छुड़ा दिया भाई। कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने एक पूरा होल एक केमिस्ट्री का ब्रांच ही पैदा कर दिया। इस ब्रांच को कहते हैं क्या? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक पे जितना कंपाउंड पढ़ेंगे, जितना एलिमेंट्स पढ़ेंगे, वो कार्बन के लेके ही पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, ये तुम्हारे दिमाग में बसा लो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार हम देखेंगे क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैं उसको बाद में जब ये पढ़ाने के बाद जो कार्बन का जो प्रॉपर्टी है वो मैं लिखूंगा। प्रॉपर्टी कैसे? कार्बन सेल्फ लिंकिंग कर सकता है, कार्बन का कैटिनेशन पावर है, कार्बन का जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होता है, ऑर्डर होता है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वो एक तरीके से हम पढ़ेंगे। बट पहली बात हम जान लेते हैं कि कार्बन क्या शो करता है। कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कार्बन हैव कैटिनेशन पावर। कार्बन क्या करता है? कैटिनेशन पावर है उसके पास। तो यह हुआ एक मुद्दा। इस बार हम देखेंगे क्या? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन। तो हम जनरल इंट्रोडक्शन क्या देखेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल और सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम ऑर्गेनिक चीजें कहां पाते हैं? हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पा सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे जेनेटिक्स मटेरियल डीएनए में बोला, डीएनए पे, प्रोटीन पे, और एसेंशियल जो चीजें होते हैं कंपाउंड और आवर ब्लड, मसल, स्किन, सबके अंदर क्या होता है? कार्बन का एक कंपाउंड होता है। कार्बन हमारा बॉडी पे है ही। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद एक साइंटिस्ट था बार्जेलियस नाम का। बार्जेलियस ने बोला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से पैदा नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एक वाइटल फोर्स है, उस वाइटल फोर्स के दौरान ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पैदा होता है। कैसे होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वाइटल फोर्स मतलब नेचर का एक फोर्स, नेचर का फोर्स के दौरान ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ये समझ लो, बार्जेलियस ने ये बोला। और अदर किसी टाइप से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, ओनली नेचर ही बना सकता है वाइटल फोर्स के दौरान ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ आया? यही बर्जेलियस ने यहां पर ये थ्योरी दिया है। इस थ्योरी पे बताए हैं, क्या बताए हैं? बर्जेलियस स्वीडिश केमिस्ट प्रोपोज्ड अ वाइटल फोर्स
was responsible for formation of organic compounds. However, the notion was rejected in 1828 when F. Holler, जो वर्जेलियस एक साइंटिस्ट था, वर्जेलियस का स्टूडेंट कौन था? होलर। होलर ने क्या बोला? होलर ने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसिस होता है वो क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ये क्या बोल, ये कौन बोला? ये बोला वर्जेलियस का स्टूडेंट होलर ने। और इसके दौरान क्या कर रहे हैं, वर्जेलियस ने पहले बोला कि लैब पे हम कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है ओनली नेचर पर। और किसके दौरान बनता है? एक वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है और कुछ कोई इस दुनिया पे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। इस टाइम पे जो वर्जेलियस का जो स्टूडेंट था वोलर, वो बोले क्या? वो बोले थे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लैब में कभी बना नहीं सकते। और यहाँ पर लैब में काम कर रहा था होलर, वो हताहती कर रहा था, ऐसे 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 करके वो क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट देकर, हल्का सा हीट देकर क्या कर दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया वो हम देखेंगे। होलर ने क्या किया? जो एमोनिया साइनेट है, एमोनिया साइनेट, एमोनियम सायानेट, एमोनियम सायानेट को क्या किया? हीट दिया। क्या दिया? हीट। हीट देने के बाद क्या हुआ? जो एमोनिया साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना दिया। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना यूरिया, NH2CO NH2। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम क्या बोले? यूरिया। ताहले एमोनियम साइनेट क्या हुआ? एक इनऑर्गेनिक, मतलब आईओसी लिखा दिया मैं, आईओसी मतलब आईओसी नहीं लिखूंगा तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, मैं लिख देता हूं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया। ताहले वर्जेलियस का जो थ्योरी दिया पहले वो क्या हो गया? फेल हो गया। फेल कौन कर दिया? उसका स्टूडेंट होलर ने उसको जो थ्योरी दिया বা जो स्टेटमेंट दिया उसको क्या क्रॉस कर दिया, मतलब उसको फेल कर दिया। इस बार उस टाइम पे जब बना दिया था होलर जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, उस टाइम वर्जेलियस ने बोला क्या यहां पर देखो ओनली क्या हुआ? देखो कंपाउंड का, कंपाउंड में एलिमेंट्स का क्या ओनली साइड चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? इसके अंदर देखो साइनाइड था जो CNO ग्रुप, यहां पर CO हो गया, ओनली चेंज हुआ, इंटरचेंज। CNO के जगह यहां पर CO हो गया, NH2 देखो इसका जो का जो फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला किंतु एक ही है। तो इसको वर्जेलियस ने नाम दिया, इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम होता है, ओनली इंटरचेंज इन कंपाउंड। कंपाउंड पे एलिमेंट का जो होता है वो जस्ट इंटरचेंज होता है और कुछ नहीं। यहां पर देखो जो एमोनियम साइनेट है उसको हीट देने से देखो यूरिया बनता है। यूरिया पे क्या हुआ? ओनली देखो जो कंपाउंड है, कंपाउंड का एलिमेंट का जो इंटरचेंज हुआ, इस इंटरचेंज को नाम दिया, प्रोसेस को नाम दिया क्या वर्जेलियस ने? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समझ आया? इस बार एक क्वेश्चन देखो, हाँ यहाँ पर भी एक चीज है। द पायनियर सिंथेसिस ऑफ एसिडिक एसिड बाय कोल्बे एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी सिंथेसाइज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद क्या हुआ? कोल्बे ने बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ कोल्बे सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड। क्या यहां पर कोल्बे सिंथेसिस के एसिटिक एसिड कैसे बनता है? मतलब क्या हुआ? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। हम कैसे बनाएंगे? देखो जो पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ाया था, देखो यहां पर उस टाइप के क्वेश्चन से मैं लेके आया। तो इस क्या होगा? इट्स डिमोन्स्ट्रेटेड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। इट प्रूव्ड ऑल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। In introduced the own concept of polymers. It's the first discovery of organic molecules. No, यहाँ पर को आंसर हुआ क्या? ये है द इज डिमोन्स्ट्रेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर वही कोल्बे ने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। समझ आया क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, थ्योरी भी वो भी डिनोट करना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट थ्योरी रिप्रेजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम? डेफिनेशन के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर,
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, पहले हमारे डेफिनेशन क्या था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। पहले हम क्या पढ़ते थे, ल्यूइस स्ट्रक्चर। ल्यूइस स्ट्रक्चर से हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाना पड़ता था वो बड़ा टफ हो जाता, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ल्यूइस स्ट्रक्चर को हटा दिया। उसके दौरान जो तरीके से करने पे बहुत इजी हो, क्विकली करा सकता है, उसलिए हमने क्या दिया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जल्दी समझ जाता है, बहुत जल्दी सॉल्व भी होते हैं चीज, इसलिए हमारा क्या लिया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, वन कार्बन कार्बन्स आर रिप्रेजेंट्स आर माने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड्स के अंदर कार्बन और कार्बन का मैं जो बोला था पहले, जो उसके अंदर जो कैटिनेशन पावर है सेल्फ लिंकिंग पावर, इसलिए क्या बोलते हैं, वन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट। कार्बन कार्बन का जो सेल्फ लिंकिंग है इसलिए बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। बॉन्ड क्या हो सकता है, सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। नेक्स्ट, हेटेरो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट। हेटेरो एटम्स का मतलब कार्बन जब हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा वहां पर हमको कौन रिप्रेजेंट करना नहीं पड़ेगा बॉन्ड लाइन के अंदर। कार्बन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस फ्लोरीन जो हैलोजेंस एटम्स हैलोजेंस एलिमेंट के साथ जब रहेंगे उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओनली जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड लाइन पे रहेगा उस टाइम पे हमको क्या अलग से रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा। बट कार्बन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रहेगा तब हमको अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जब रहेगा तो अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रहेगा, लेकिन ऐसे यहाँ पर एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब ही नहीं। जब यहाँ पर जब कार्बन होगा इस टाइप से, अब नाइट्रोजन लगा देंगे नीचे पे यहाँ से, इस टाइप पे हमको क्या नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट पे यही बात बोले हैं, समझ आया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रिप्रेजेंट इन जिगजैग। हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम क्या ऐसे तो नहीं लिख सकते, ऐसे 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 तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिगजैग ऐसे 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 लेंगे। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कार्बन। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, जो पॉइंट देख रहे हो पॉइंट को हम बोलते हैं कार्बन। डबल बॉन्ड्स आर शोन विथ 2 लाइन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर 3 लाइन्स। जब कार्बन कार्बन बनेगा, डबल लाइन को जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा, 2 लाइन्स का मतलब है डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन का 3 लाइन्स का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। यही बात बोले हैं। और उसके बाद भी मैं समझ दूंगा क्या, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, और ट्रिपल बॉन्ड पे होता है क्या 2 पाई और 1 सिग्मा। समझ आया। एक एग्जाम्पल, CH3 CH2 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो CH3 CH2 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 CH3, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, कितना कार्बन हुआ 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। अब पहले देखो 1 नमा दिया, पहले कितना हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट का देखो कार्बन ऐसे 3 और ऐसे लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलती हो गया मुझसे, और एक होगा ऐसे, तो होगा 1 2 3, 3 कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हो गया ऐसे। और कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, और तो कभी कभी जब फंक्शनल ग्रुप बड़ा होता है तो उस टाइप से तुमको नीचे के दौरान लिख के दिखाना पड़ता है। जैसे देखो ये CH3 है, 1 2 3 4, 5 कार्बन है, ऐसे किसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया 5, 5 को ऐसे ऑक्सीजन और यहां पर क्या दिखा देंगे, हाइड्रोजन। समझ आया। ऐसे 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन के दिखाना भी हिस्सा है, दिखाना नहीं सकते हम हाइड्रोजन को, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ, यहां पर 5 ऐसे ऑक्सीजन लगा देंगे। समझ आया। हाइड्रोजन का अलग से दिखाने का कोई मतलब नहीं है, और दिखा भी सकते हो, प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। इसको देखो 1 2 3 क्या होगा, नाइट्रोजन। इसके बाद क्या, नाइट्रोजन के लिए किंतु मैं बोला था जब नाइट्रोजन होगा हाइड्रोजन के साथ उस टाइम क्या करना पड़ेगा, उसका अलग से दिखाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर कार्बन हो गया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे। CH3 CH2 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 CH2, कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ऐसे लिख दिया।
2 कार्बन हो गया, 3 4 5 5 ऐसे, समझ आया? ऐसे ही सब कुछ होता है। और यहाँ पर तो बोल दिया था जब कार्बन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रहेगा तब अलग से दिखाना पड़ेगा हेटेरोएटम्स, समझ आया? एक क्वेश्चन लेके आया देखो मैं जेई मेन 27 जनवरी का 2024 का इवनिंग शिफ्ट पे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ कार्बन HCO CH CH पे। यहां पर बोले देखो क्या बोला है क्वेश्चन पर, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ HOCH CN2। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कौन सा होगा? यहां पर देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, कार्बन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ है। मैं बोला था जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा, देखो पहले इस पैराग्राफ पर, हेटेरो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। हेटेरो एटम्स कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब रहेंगे उसको अलग से प्रेजेंट करने की कोई मालूम ही नहीं है। यहां पर देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई नहीं है, यहां पर देखो कार्बन हाइड्रोजन साथ है, यहां पर देखो कार्बन हाइड्रोजन साथ है, यहां पर देखो कार्बन हाइड्रोजन साथ है। तो उसको हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। हम जस्टिफाई किसको करेंगे? जिसके बाद कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर क्या होगा? ये, समझ आया? नेक्स्ट, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का जब क्या होता है? टेट्रावैलेंस। टेट्रावैलेंस क्या होता है? कार्बन का क्या 4 कक्ष होता है, हम देखेंगे। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, यहां पर जो थ्योरी लिखा है, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन हैज फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय इट्स एक्सप्लेन्ड and electronic configuration of hybridization and S block and P block। S block होता है, P block होता है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है क्या? कार्बन का। उसको हम दिखा भी सकते हैं कैसे करता है। कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है क्या? 6 पे हम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का 1s2 2s2 और 2p क्या लिख सकते हैं हम? 2 लिख सकते हैं। तो कितना हुआ? 6 को देखो बॉक्स पे जब लिखेंगे हम ऐसे 2 2 2 S और P, तो कार्बन बनता है sp ऑर्बिटल्स के दौरान, समझ आया? Carbon shapes of molecules of methane, ethane and ethine are explained in terms of use of sp3 and sp2 and sp hybrid। कार्बन को जब प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर क्या होता है? sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है। हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑन स्ट्रेंथ कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है? बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। The change in hybridization affects the electronegativity of carbon. The greater S character of the hybrid orbitals and the greater is the electronegativity. Thus, the carbon atom having a sp3 electronegative that the processing of sp2 and sp3 and hybrid orbitals। इसको हम समझेंगे कैसे, देखो जो sp3 होता है, sp2 होता है और क्या होता है? sp। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखेंगे। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब, एस कैरेक्टर का मतलब परसेंटेज होता है क्या? यहां पर परसेंटेज ऑफ एस देखेंगे कितना एटम है? देखो 3 एटम है, मतलब 4 एटम है sp3 के अंदर। तो 1/4 एस कितना है? 1। एस परसेंटेज ऑफ एक बार करना है, एस बार करना है, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25%। sp2 कैसे? sp2 का एस परसेंटेज कितना है? 1/3 इंटू 100, 33.33%। sp का क्या होगा? sp का परसेंटेज होगा 1/2 इंटू 100, तो होगा क्या? 50%। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका ज़्यादा हुआ? sp का ज़्यादा हुआ, देन sp2 देन sp3। समझ आया? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के जो कारण होता है उसके कारण की क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड क्या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, और क्या? स्ट्रक्चर। बस बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ भी डिपेंड करता है कभी कभी। उसको हम दिखा देंगे यहाँ पर, हाँ दिखाई देते हैं उसको भी, सब क्वेश्चन पे दिखाएंगे। हाँ क्वेश्चन पे दिखा देंगे हम। देखो यहाँ पर क्या बताए क्वेश्चन पे, जो हमारा जो एस कैरेक्टर है, मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर,
वो जब बढ़ जाता है उसके दौरान क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जब बढ़ता है उसके बाद क्या बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो भी बढ़ता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जब बढ़ता है उसके बाद क्या, बॉन्ड लेंथ घटता है। ये बड़ा एक अच्छा सा टॉपिक था। इस कैरेक्टर जब बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इस कैरेक्टर जब बढ़ता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, इस कैरेक्टर जब घटता है बॉन्ड लेंथ भी घटता है, मतलब इस कैरेक्टर जब बढ़ता है। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन का जो टेट्रावैलेंस होता है हम देखेंगे। पहले हम स्कूल पे कैसे पढ़ते थे, ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ते थे स्कूल पे। जब हम हाई स्कूल पे आए मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो 3D स्ट्रक्चर। कार्बन और हाइड्रोजन का जो प्लेन, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, देखो मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है और एक क्या ऐसा दिखाऊँ, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पेन लेके आता हूँ, 3 पेन, उसके बाद तुमको अच्छे से दिखाएंगे क्या होता है। देखो ये एक कार्बन का होता है, एक कार्बन, ये एक ऐसा और ऐसा। कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा। ए और ए एक ही प्लेन पे है, एक ही प्लेन, ये तुम्हारा तरफ, ये मेरी तरफ, ये तुम्हारा तरफ, ये भी मेरे तरफ। एक तो बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, ऐसे स्ट्रक्चर जो कार्बन का होता है। टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। समझ आया? नेक्स्ट देखो 3D जब दिखाया हम, 3D कैसे होता है, वेज और डैश के दौरान दिखाना पड़ता है। सॉलिड वेज, एक होता है वेज, एक होता है डैश स्ट्रक्चर। जब इसको क्या टेट्राहेड्रल होता है, ये है डैश, रिप्रेजेंट बॉन्ड गोइंग बिहाइंड द प्लेन। जब बिहाइंड द प्लेन, प्लेन के पीछे रहता है, उसको कैसे डैश से दिखाता है। और जो स्ट्रेट लाइन तो हम दिखाई देते जब ये प्लेन पे होता है, और जो वेज होता है वो है कि अबव द प्लेन, ऑब्जर्व जो होता है उसकी तरह होता है। कैसे उसके तरफ होता है, देखो एक कार्बन का एक प्लेन, ये एक प्लेन, ये दोनों एक ही प्लेन पे रख देता हूं मैं, एक ही प्लेन पे रख देता हूं। देखो एक ही प्लेन पे है, एक ही प्लेन पे है, ये तुम्हारी तरह और ये मेरी तरह। समझ आया? ये होता है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, कार्बन का जो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है। समझ आया? मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया? यही होता है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ among sp3 sp2 and sp2 hybridization bonds is, स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हुआ, मैं पहले बता दिया था। देखो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जब बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ घटता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जब बढ़ता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन, क्या हाइब्रिड, द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, इसका, जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा है उसका क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन लिखने का एक जो फंडा होता है मैं लिख देता हूँ, जिसका लोन पेयर वाला और जीरो लोन पेयर वाला एक है, जीरो लोन पेयर के जैसे। समझ लो 4 सिग्मा 0 LP, इसका क्या होगा, sp3। जीरो लोन पेयर 3 सिग्मा sp2, जीरो लोन पेयर 2 सिग्मा क्या होगा, sp।
अब लोन पेयर के दौरान 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर sp2, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर sp। ऐसे ही होता है, समझ आया। यहां पर देखो कार्बन कितना सिग्मा है, 4 सिग्मा, क्या होगा ये sp3। यहां पर देखो क्या होता है 3 सिग्मा, क्या होगा sp2। यहां पर देखो क्या 3 सिग्मा sp2, यहां पर देखो 4 सिग्मा sp3। यहां पर देखो क्या 4 सिग्मा sp3। यहां पर देखो क्या 4 सिग्मा क्या sp3। यहां पर देखो क्या 4 सिग्मा sp3। समझ आया अच्छे से। 4 सिग्मा जब भी होगा हुआ क्या sp3। तो लिख भी दिया मैं भाई, इसको पता लगाना चाहिए, इसको मेमोरी पे लिख लो, ये बहुत काम आएगा। नेक्स्ट देखो नीट 2018 का सवाल, Which of the following molecules represent the order of hybridization of sp2, sp2 and sp। यहां पर क्या दिखाना पड़ता है, क्वेश्चन दे दिया है कैसे sp2, sp2 और sp पता करेंगे। देखो ये कार्बन को देखो, ये कार्बन के पास क्या है, देखो 2 सिग्मा। 2 सिग्मा के मतलब क्या होता है sp। यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, देखो 2 सिग्मा। 2 सिग्मा जब होता है तो यहां पर देखो क्या ये भी sp। यहां पर देखो, यहां पर देखिए 2 सिग्मा, ये भी क्या हुआ sp। यहां पर देखो क्या 2 सिग्मा 1 सिग्मा, तो यहां पर क्या हुआ sp। और जब 2 सिग्मा यहां पर आ जाएगा तब क्या होगा sp। और जब देखो यहां पर 3 1 2, 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है sp। यहां पर sp sp हो गया। यहां पर देखो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब क्या sp3, मतलब sp2। 3 सिग्मा का मतलब होता है क्या sp2। यहां पर देखो, यहां पर देखो 2 सिग्मा, तो क्या हो गया यहां पर absp2, मतलब 3 सिग्मा। यहां पर देखो, यहां पर लिखता है क्या 1 2 3 सिग्मा, मतलब क्या sp। यहां पर क्या होता है sp। यहां पर देखो ये क्या होता है sp3। यहां पर क्या होता है देखो sp2। यहां पर क्या होता है देखो sp2। यहां पर क्या होता है sp। नहीं, यहां पर एक मिसिंग है, यहां पर ch3 होगा, यहां पर क्या sp3 होगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या sp2। यहां पर क्या देखो sp2। यहां पर क्या होगा देखो sp2। यहां पर क्या होगा देखो sp2। तो हमारा आंसर कौन सा हो रहा है, आंसर देखो यही हो रहा है। समझ आ गया, ये क्या होगा आंसर, समझ आया। मैं तुमको धीरे धीरे करा रहा हूं इसलिए तुम समझ आए, नहीं तो मैं फास्ट भी करा सकता हूं। सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3 CH CH CN, इसको कैसे लिखेंगे देखो sp3 sp3। यहां पर देखो क्या होता है, ये होता है sp3। ये क्या होता है देखो sp2। ये क्या होता है देखो sp2। यहाँ पर क्या लिखते हैं देखो कार्बन को, कार्बन जब होता है ऐसे होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पर लोन पेयर होता है। ये क्या होता है देखो 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है sp। ये क्या होगा sp, तो क्या होगा sp 2 सिग्मा। और यहाँ पर देखो 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी क्या होगा sp, मतलब sp हो गया। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, मतलब 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसको क्या लिख देंगे हम sp। ताले sp2 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 sp2, ताले कितना हुआ देखो sp3। पहले क्या होता है sp3 दिन sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp sp। ये देखो ये आंसर, समझ आया। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे देखेंगे देखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं पहले ही दिखा चुका हूं, sp का ज्यादा होगा देन sp2 देन sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पहले होगा फ्लोरीन, देन होगा ऑक्सीजन, देन होगा कार्बन sp3। कार्बन sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होता है ज्यादा होता है, ये मेमोराइज कर लो, ये बहुत एक जो एक्सेप्शन पॉइंट है ये वाला।
जो कार्बन sp क्या होता है वो नाइट्रोजन से क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, देन होता है कि कार्बन sp2 नाइट्रोजन होता है, देन कार्बन sp2, देन होता है कार्बन sp3। समझ आया? नेक्स्ट 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड में तो दिखाई दिया पहले, जो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। और एक चीज होता है जो मीथेन होता है, देख लो sp3 जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। sp2 का जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, जो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल तो नहीं होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। sp क्या होता है देखो, sp होता है लीनियर स्ट्रक्चर, sp2 होगा ट्राइगोनल प्लेनर, और जो sp3 होगा टेट्राहेड्रल। अब जब होगा देखो CH4, ये क्या होता है sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, ये क्या होगा तुम्हारा 3D स्ट्रक्चर होगा। CH2 बॉन्ड CH2 मतलब ऐसे 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 H H H H, ये देखो क्या स्ट्रक्चर होता है sp2। जब sp2 होता है ये एक प्लेन पे आ जाता है, एक प्लेन पे स्ट्रक्चर होता है। जब देखो ऐसा ऐसा, जब इथेन का होता है इथाइन मतलब CH माने CH2 और क्या होता है CH2 एक होता है और एक होता है CH। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है 180 डिग्री होता है, एक प्लेन पे आ जाता है। उसको क्या 180 डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है लीनियर, ये भी लीनियर। उसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही क्या प्लेनर स्ट्रक्चर है। बट जब भी sp3 हो जाएगा हाइब्रिडेशन, वो क्या अब प्लेनर नहीं रहेगा, वो क्या एक स्ट्रक्चर पे 3D मॉडल पे आ जाएगा। मतलब क्या हुआ sp3 ओनली जो हाइब्रिडेशन जिसका 4 होगा वो क्या होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसके दौरान जो नीच पे रहेगा मतलब 3-2 जो होगा वो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर स्ट्रक्चर। समझ आया? Which of the following molecules does not require the wedge and dash, जिसको क्या wedge and dash, ये देखो C2 से इथेन जो होता है, CH3 ये तो sp3 होता है, ये देखो मीथेन भी sp3 होता है। वाटर का स्ट्रक्चर क्या है H ऐसे, तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर तो 4 होता है sp3। समझ आया? ऐसे, और जो এটা होता है ऐसे। नॉट रिक्वायर्ड क्या बोला वेज डैश, मतलब वेज डैश नहीं होगा, ये क्या होगा तुम्हारा sp2 जो होगा। तो ये क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है नॉन डैश मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन पे घुमा के दिया है क्वेश्चन भाई, डायरेक्ट लीनियर नहीं लिखा है। देखो नॉट रिक्वायर है वेज डैश रिप्रेजेंट, वेज डैश हम नहीं करेंगे वेज डैश, इसलिए क्या होगा वेज डैश नहीं मतलब क्या होगा लीनियर, ये क्या होगा लीनियर हो गया। डिग्री ऑफ कार्बन में कैसे लिखेंगे देखो, द नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स डायरेक्टली अटैच्ड विथ कार्बन। डिग्री जब लिखना पड़ता है कार्बन का कैसे लिखते हैं डिग्री, जिस कार्बन को हम डिग्री देखेंगे उसका पिछला कार्बन में उसका अगला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है तुम्हारा डिग्री ऑफ कार्बन। मतलब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का पहला कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन, ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है देखो एक कार्बन से, मतलब क्या हुआ ये 1 डिग्री। ये कार्बन देखो कितना कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो 3 डिग्री। ये कार्बन देखो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री। ये कार्बन देखो 4 कार्बन से जुड़ा है 4 डिग्री। ये कार्बन देखो 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। ये कार्बन देखो 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। ये कार्बन देखो 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये देखो ये है सब 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन क्या है 1 डिग्री, ये भी है क्या 2 डिग्री। समझ आया? जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है उसका क्या होता है वो डिग्री होता है। मतलब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका डिग्री कौन हो गया 3। ये कार्बन देखो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या इसका डिग्री क्या होगा 1। समझ आया? ओपी पॉइंट देखेंगे कुछ। सुपर प्राइमरी कार्बन HCOH, जिसका क्या होता है कोई डिग्री नहीं होता, वही क्या हो जाता है सुपर कार्बन हो जाता है। यह क्या होता है सुपर प्राइमरी कार्बन, जिसका कोई डिग्री नहीं होता। ये कार्बन देखो कुछ कार्बन से जुड़ा नहीं हुआ है, ये कार्बन सुपर पोजिशन कार्बन, ये कार्बन सुपर पोजिशन कार्बन। जिसका कार्बन कुछ कार्बन से जुड़ा नहीं होता है उसका क्या होता है वो सुपर पोजिशन हो जाता है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2024 का। ये कार्बन देखो इस कार्बन से जुड़ा है तब 1 डिग्री। ये कार्बन देखो किस कार्बन से, मैं इसको लिख के देखता हूं तुमको, CH3 CH CH3 CH
2 CH CH3 CH3। अब देखो ये क्या हुआ 1 डिग्री, ये क्या हुआ 3 डिग्री, ये क्या हुआ 2 डिग्री, ये क्या हुआ देखो 3 डिग्री, ये क्या हुआ देखो 1 डिग्री, ये क्या हुआ देखो 1 डिग्री। मतलब यहां पर क्या है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कितना है 1, चलो 1। समझ आया मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन तो हमने देखे, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे बोलेंगे कि जिस कार्बन पे जो कार्बन का जो डिग्री होता है उस कार्बन पे जितना हाइड्रोजन रहता है वही हो गया और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन रिफर्स टू टाइप ऑफ कार्बन एटम विच एटम इज बॉन्डेड। मतलब देखो ये कार्बन क्या 1 डिग्री, ये कार्बन देखो क्या 3 डिग्री, ये कार्बन देखो 1 डिग्री, ये कार्बन देखो 2 डिग्री, ये कार्बन देखो कि 4 डिग्री, ये कार्बन देखो 1 डिग्री, ये कार्बन देखो 1 डिग्री, ये कार्बन देखो 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है देखो 3 हाइड्रोजन, तो जिसका डिग्री क्या हुआ 3। 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है देखो 3, मतलब इसका डिग्री क्या हुआ 3। 3 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है देखो 1 हाइड्रोजन, मतलब इसका क्या हाइड्रोजन क्या हुआ 1। अब हम देखेंगे देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो 3 हाइड्रोजन 6 9 10 11 12 13 14 15। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है 15, मतलब 15 तो हुआ क्या 3 डिग्री तो नहीं हुआ, वो क्या 1 डिग्री, 1 डिग्री वाला हुआ क्या 15। 2 डिग्री वाला देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन देखो 3 डिग्री वाला कितना है देखो एक ही है 1। और 4 डिग्री वाला हाइड्रोजन का कोई नहीं होता भाई, हाइड्रोजन ही नहीं होता 4 डिग्री के बाद। समझ आया, वो भी देखेंगे 4 डिग्री के बाद क्यों हाइड्रोजन नहीं होता। 4 डिग्री के बाद हाइड्रोजन क्यों नहीं होता देखो ऐसे CH3 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 CH3। कार्बन का हथेली कितना होता है 4 हथेली होता है, इसका देखो चारों हथेली पूर्ण हो गया, हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो ये क्या होता है 40 हाइड्रोजन होता है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है 4 डिग्री के अंदर। समझ आया। ये देखो इस कार्बन पे क्या होता है देखो, ये कार्बन कितना कार्बन है देखो 1 डिग्री, ये देखो 1 डिग्री, ये कार्बन कितना है देखो 4 डिग्री, यहाँ पर कार्बन 4 डिग्री कार्बन होता है। यहाँ पर देखो क्या 1 डिग्री, यहाँ पर कार्बन देखो क्या 2 डिग्री। समझ आया। यहाँ पर कार्बन देखो क्या 3 डिग्री। समझ आया। ऐसे ये देखो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। समझ आया ऐसे। और इस कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होगा वही क्या होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। समझ आया। जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन देखो 22 जनवरी पर शिफ्ट पे 4 इथाइल 3 डाई मिथाइल ऑक्टेन। मतलब ये क्वेश्चन पर देखो क्या बोला है। ऑक्टेन मतलब क्या हुआ 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। कि 4 पे बोला है इथाइल, 4 पे क्या बोला है इथाइल, 3 और 4 पे क्या डाई मिथाइल ऐसे। और 2 सेकेंडरी ऑफ हाइड्रोजन, तले 2 क्या हुआ देखो ए हुआ 2, यहां पर तो 2 हुआ 1 2, ये भी 2 ये भी 2 ना, ये यहां पर 2 देखो 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 यहां पर एक चीज गलती हो गई मुझसे। 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो यहां पर 2 डिग्री हाइड्रोजन हुआ, यहां पर 2 डिग्री हाइड्रोजन हुआ हुआ, यहां पर देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन हुआ। मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन पे कितना हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन हुआ देखो 1 2 3 2 2 4, इसके पास क्या 6 1 7 8 8 हाइड्रोजन। टेट्रा मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 हो गया। यहां पर मिटा देता हूं थोड़ा सा, 5 हो गया। देखो 5 होने के बाद देखो 2 2 टेट्रा मिथाइल, यहां पर 1 और यहां पर 1,
यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, हो गया 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल हो गया, पेंटेन हो गया। और 2 डिग्री हाइड्रोजन देखो, हमको तो क्या बार करना, 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है देखो बेटा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2, यहाँ पर 2 लगा दिया, 4 4 भी लगा दिया, 4 4 लगा दिया। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हुआ 2 डिग्री, 2 डिग्री पर क्या हुआ देखो, और यहाँ पर है क्या देखो 2 डिग्री, कितना हाइड्रोजन हुआ देखो बेटा, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर देखो 5 पेंटेन बोला है, नहीं हेप्टेन बोला है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखो 2 2, यहाँ पर क्या बोला है 2 2, देखो 2 2 टेट्रा मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल, 4 पे 1 5 पे 1, यहाँ पर एक 7 7 पे तो नहीं लिखूंगा मैं। यहाँ पर देखो 2 डिग्री देखो, यहाँ पर 2 डिग्री देखो, यहाँ पर 2 डिग्री देखो, और 2 डिग्री नहीं है देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गया। समझ आया? डिग्री ऑफ एल्कोहल देखेंगे आप, द डिग्री ऑफ कार्बन व्हिच हैव OH ग्रुप इज प्रेजेंट, किस पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। देखो OH ग्रुप, जो ग्रुप पे जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर का जो कार्बन होता है वही और डिग्री होता है। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही और जिसका डिग्री होता है। मतलब देखो ये है एक OH ग्रुप, यहाँ पर देखो 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर देखो 3 डिग्री अल्कोहल। समझ आया? फिनॉल, फिनॉल का कोई डिग्री नहीं होता, नॉन डिग्रीबल। मतलब क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक अलग ही एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका कोई डिग्री विग्री नहीं होता। Which of the following compounds is secondary alcohol? सेकेंडरी अल्कोहल देखो क्या होता है, ये क्या हुआ 1 डिग्री। यहां पर देखो ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, ये तो फेनॉल है तो नहीं होगा। ये का देखो 3 डिग्री, एक कार्बन है जुड़ा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सेकेंडरी हुआ, ये देखो सेकेंडरी, आंसर मिल गया। डिग्री ऑफ हैलोजन, एक ही जो हैलोजन होता है, कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है वो हो गया इसका हैलोजन। ये देखो 2 डिग्री हैलोजन, यहाँ पर देखो क्या 1 डिग्री हैलोजन। समझ आया? यहाँ पर इस कंपाउंड को देखो नियोपेंटाइल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड। मतलब देखो इसको सजा के लिखेंगे हम, कार्बन CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर क्या CH2Cl। ये कार्बन देखो किस कार्बन से जुड़ा है 1 दे, तो ये क्या होगा प्राइमरी कार्बन। समझ आया? डिग्री ऑफ एमीन, ये चीज खुद एक अलग चीज है। कैसे अलग चीज है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कैसे कनेक्ट होता है देखो, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, पहले हम क्या देखते हैं, एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, उस कार्बन किस कार्बन से जुड़ा रहता है वो उसका डिग्री होता है। बट एमीन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर होता है क्या, एक नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से जुड़ा रहता है वही उसका डिग्री होता है। बट अल्कोहल हैलोजन पे ये नहीं होता। हैलोजन अल्कोहल पे क्या होता था, जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उस कार्बन का डिग्री होता। बट नाइट्रोजन के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो इसका डिग्री होगा। मतलब देखो नाइट्रोजन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो 3 डिग्री एमीन। ये नाइट्रोजन देखो 2 डिग्री एमीन, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 3 डिग्री। ये भी देखो 1 डिग्री, मतलब एक ही होता है एमीन। ये भी देखो 1 डिग्री बेटे। समझ आया? ए हुआ क्या 1 डिग्री, एमीन का डिग्री होता है।
ये भी देखो, ए क्या है, एनिलीन। एनिलीन का जिसका ये भी स्ट्रक्चर के अंदर NH2 लगा दो, ए भी हो गया एनिलीन। जिस भी स्ट्रक्चर के साथ ऐसे 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 जिस भी स्ट्रक्चर के साथ NH2 बसा दो वो क्या होगा, एनिलीन। इसका मतलब क्या, एनिलीन का क्या डिग्री होता है, एनिलीन हैव डिग्री। समझ आया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव 1 डिग्री एमीन। ये देखो, ये है 1 डिग्री, यहाँ पर तो ये भी है 1 डिग्री, यहाँ पर तो ये भी है 1 डिग्री, मतलब ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर तक खत्म हुआ हमारा सफर आज का लेसन का। थैंक यू सबको। कैसा लगा लेक्चर? पूरा एकदम बेसिक से उठा के एकदम जीरो से लेके एकदम हीरो तक का उठाया सफर था। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 आएगा, वहां पर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर होता है वो सीखेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही था। लेक्चर को अच्छा लगा तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर देना। एक चैनल को तुम्हारे दोस्त के साथ शेयर भी कर देना और कमेंट सेक्शन पर जनाना बताना जरूर कैसा लगा वीडियो। भाई बताना ही पड़ेगा तुमको कैसा लगा वीडियो। इतना मेहनत से मैंने पढ़ाया तुमको, इतना डिटेल्स लेके आया, इतना PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो तुम अच्छे से देखोगे लेक्चर, तुमको पूरा समझ में आएगा। एकदम जीरो से लेकर हीरो तक का पूरा मैं समझाया है, एकदम बेसिक से एकदम की पॉइंट से उठाया भाई मैंने। कोई एक चीज़ें मैंने नहीं छोड़ी नीट के अंदर। ये लेक्चर तुम कर जाओगे तो नीट के लिए सफिशिएंट है भाई, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा जितना मैंने पढ़ाया। तो लेक्चर का अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दिया। कमेंट करो भाई कैसा लगा लेक्चर। लेक्चर पार्ट 2 भी आएगा इसके बाद, तो यहाँ सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर लगते हैं, थैंक यू सबको। दोबारा मैं एक बार बोल दिया, थैंक यू सबको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमको कैसा लगा लेक्चर बच्चों, हमको बताना ज़रूर। तो नमस्कार, यहाँ तक रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम फिर से लौटेंगे। चलो बाय बाय।